इस एपिसोड की शुरुआत वहीं पे होती है जहाँ पे हमारे पिछले एपिसोड का अंत है। पिछले एपिसोड में बताया गया था कि ये जो प्योर ब्लडेड नोबल्स होते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही में उनके पास उनकी खुद की मैन आर्मीज होती हैं और हमें बताया जाता है कि प्राइवेट आर्मी वही रख सकता है जिसके पास एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी लैंड हो और वो कहीं का एम्परर हो। तभी हमें प्रिंसिपल बताया जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि वर्ल्ड की जो सबसे पावरफुल 7 पावर्स हैं उन्हें रॉयल कोड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और ये जो रॉयल कोड की पावर्स होती है इन्हें जेनेटिक ब्लड के हिसाब से पावर्स दी जाती है। जिसका ब्लड ज़्यादा अधिक होगा, प्योर होगा, उसे उतनी ज़्यादा पावर दी जाएगी। और तुम जिस प्योर ब्लडेड नोबल के ऑर्डर की को डिसोबे करने चाहते हो वह रॉयल कोर्ट की एक मेंबर है और उसके फादर हमारे प्रोविंस के मेन पावर हाउस हैं और वह बोरान क्यूयू की बेटी है। क्या तुम्हें समझ में आया जो मैं कहना चाहता हूँ? तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि इसीलिए लगता है कि वर्ल्ड पूरी तरह से पहले से चेंज हो चुका है। साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है लेकिन मैंने सोचा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टडी करूँगा और अपनी फैमिली के साथ रहूँगा और साथ ही में अपने फादर की हेल्थ का केयर करूँगा। तभी जो मैं हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोचता है कि वैसे मुझे इनसे ज़्यादा लेना देना है नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता, तो मैं इसीलिए आज रात को इस चीज़ से अपने नाम को वापस ले लूँगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैं जल्दी हार मान लेता हूँ, घर जाकर मैं सो जाता हूँ। तभी हमें किसी की बात सुना देती है जो शायद ही प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं मारनी चाहिए। इस पर हमें हमारा मेन कैरेक्टर उनसे बोलता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। तभी जो प्रिंसिपल होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि जो मिस लैंग ली हैं वो आपको तुम्हें शो में देखना चाहते हैं और अगर वो तुम्हें शो में देखना चाहते हैं तो तुम्हें वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो इससे तुम्हारी फैमिली पर खतरे आ सकते हैं। और अगर उनका इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर से हट गया तो शायद तुम्हारे साथ आगे चलकर अच्छा ना हो, इसीलिए सोच समझ कर कोई फ़ैसला लेना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बोलता है कि हमें बस ऐसे समय का इंतज़ार करना है जब शो ख़त्म होने, हमें बस लास्ट समय पर अपने परफॉर्मेंस को दिखाना है ताकि हम अपनी हार को आसानी से स्वीकार कर सकें, जिससे हम मिस लैंगलियो को भी ऑफेंड नहीं कर पाएंगे और वो हमसे गुस्सा नहीं होंगी। तो हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनकर प्रिंसिपल भी सहमत होते हैं, बोलते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तभी हमें विंचान को दिखाई जो कि बोलता है कि फादर क्या आपको पता है कि आखिर रीड टेस्ट में किस तरह के कंटेंट्स होने वाले हैं ताकि हम उसकी तैयारी कर सकें। तभी जो वांछन होता है वो बोलता है कि अगर ये चीज़ें स्टडी के बारे में हुई तो ठीक है, लेकिन मैं फ़ाइट के मामले में बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मैं उसमें तुरंत ही हार जाऊंगा। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं कि मुझे इस बारे में नहीं पता, इतने सालों में पहली बार है कि प्योर ब्लडेड नोबल लोग डिपेंडेंट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं। इतने सालों में ये कई जगह गई है और बहुत सारे कंपटीशन हुए और इसमें बाहरी लोग भी भाग ले सकते हैं डिपेंडेंट्स बनने के लिए। तुम लोगों को अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा। तभी जो प्रिंसिपल होते हैं वो बोलते हैं कि मान के अभी मैंने तुम्हारी फाइटिंग की थोड़ी बहुत चीज़ें देखी थी और अगर तुम उस प्योर ब्लेडेड नोबल कंपटीशन से मेरे बेटे को सुरक्षित ला सके तो मेरे पास मेरी फैमिली की जितनी भी सेविंग्स है वो मैं तुम्हें दे दूँगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मासूम फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या तुम नहीं चाहते कि विंचान, मेरी बात का मतलब नहीं समझ रहे, क्या तुम नहीं चाहते कि विंचान जो है वो प्योर ब्लेडेड नोबल्स का फॉलोवर बन सके। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अंकल आप नहीं समझ, मैं तो अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता तो मैं आखिर विंचान की प्रोटेक्शन कैसे करूँगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंसिपल से बोलता है कि मुझे तो यही पता है कि इंचार्ज होना एक अच्छी बात नहीं है। तो हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनकर प्रिंसिपल बोलते हैं तो आखिर तुम क्या बनना चाहते हो। तभी जो प्रिंसिपल होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि तुम प्योर ब्लडेड नोबल के फैमिली मेम्बर्स बनने के बाद इस वर्ल्ड से तुम्हारा कोई भी नेफे, अपनी फैमिली से तुम्हारा कोई भी नाता नहीं रहेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंसिपल से बोलता है कि आखिर आपके कहने का मतलब क्या है। तभी हमारे प्रिंसिपल बोलते हैं कि प्योर ब्लडेड नोबल्स के फॉलोवर्स बनने के बाद तुम्हारी जो मेमोरीज, फीलिंग्स और पर्सनैलिटी है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दी जाएगी या बदल दी जाएगी और तुम्हें पूरी तरह से ये कह सकते हो कि तुम्हें कंट्रोल किया जाएगा तुम्हारी माइंड पर। और प्योर ब्लडेड नोबल्स के डिपेंडेंट्स बनने के बाद तुम्हारे पास केवल तुम्हारा माइंड रहेगा और तुम्हारे पास जो तुम्हारा मास्टर बोलेगा तुम्हें वो करना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारे मास्टर के लिए भी जीना पड़ेगा।
और यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त और फैमिली मेम्बर्स को अबेंडन कर दिया जाए या फिर उन्हें मरवा दिया जाए। इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर ये लोग इतनी सब चीज़ों के करने के बाद भी अपने आप को ह्यूमन कैसे कह सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि फॉलोवर, मैं कभी भी इनका फॉलोवर्स नहीं बनूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बोलता है कि मैं अभी भी एक इंसान हूँ, मैं अपने फादर की बार्बर शॉप को इनहेरिट कर लूँगा, लेकिन मैं कभी भी इन प्योर ब्लडेड नोबल्स के डिपेंडेंस नहीं बनूँगा।